जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए हैं। इसमें बाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद करने जैसे फैसले शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को आनन फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी NSC की बैठक बुलाई। इसमें पाकिस्तान ने कई फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और शिमला समझौता सस्पेंड कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि वो शिमला समझौते समेत भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस आतंकी हमले के बाद एक बार फिर शिमला समझौता चर्चा का केंद्र बन चुका है, लेकिन सवाल उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या, इसकी अहमियत क्या है, आज के संदर्भ में इसका क्या महत्व रह गया है और क्या पाकिस्तान इसे रद्द कर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत 1971 से होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा युद्ध हुआ था जो पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की आजादी को लेकर था। पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में खौफनाक अत्याचार किए थे, जिसके कारण लाखों लोग भारत में शरण लेने आ गए थे। भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की। ये युद्ध भारत की ऐतिहासिक जीत में खत्म हुआ। पाकिस्तानी सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया और एक नया देश बांग्लादेश बना। अब जब भारत के पास पाकिस्तान को दबाने का पूरा मौका था, तब भारत ने शांति की राह चुनी। भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता हुआ। ये समझौता 2 जुलाई 1972 को शिमला में हुआ और इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते को करने के लिए जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी और पड़ोसी मुल्क की तत्कालीन PM बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंचे थे। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों साल तक युद्ध करने की कस्में खाई थी। ये समझौता सिर्फ युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए नहीं था, बल्कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए था। इस शिमला समझौते में कुछ जरूरी शर्तें थी जो आपको बता देते हैं। द्विपक्षीयता। भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि वे किसी तीसरे देश की मदद के बिना अपने विवाद सुलझाएंगे। बल का प्रयोग नहीं होगा। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध नहीं करने की शपथ ली। तीसरे जो शर्त थी वो थी कश्मीर का मुद्दा। शिमला समझौते ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा बना दिया, यानी पाकिस्तान अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठा सकता था। वहीं चौथी शर्त थी नियंत्रण रेखा यानी LOC की पुनः स्थापना। 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति के अनुसार एक नई नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल निर्धारित की गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। ये वही नियंत्रण रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को परिभाषित करती है। इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने हमेशा भारत की पीठ पे छुरा घोंपा, लेकिन पाकिस्तान ने शिमला समझौते का बार बार उल्लंघन किया। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी संगठन तक हर जगह उठाया। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जबकि दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो रहे थे। पाकिस्तान ने धोखेबाजी की और भारत को युद्ध में उलझा दिया। ये साबित करता है कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते का कभी सम्मान किया ही नहीं। तो अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान इस समझौते को पूरी तरीके से रद्द कर सकता है? पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौते को स्थगित कर दिया है, यानी इसे अस्थायी रूप से रोक दिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस समझौते को रद्द कर सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान इसे रद्द कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को गहरा नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करता है तो ये द्विपक्षीय बातचीत को खत्म कर सकता है और दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तनाव और बढ़ सकता है। साथ ही शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल का पालन करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। अगर ये समझौता रद्द होता है तो दोनों देशों की सेनाएं LOC पर अधिक आक्रामक हो जाएंगी और संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसे रद्द करके दोनों देशों के बीच शांति की उम्मीदों को खत्म कर देगा? इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस के लिए वह हम भारत को सब्सक्राइब करें।